Hello and welcome to our YouTube channel श्री खेतेश्वर एंड चाइल्ड केयर अकेडमी। तो आज फिर आ गए हैं हम लोग आपके सामने एक नया पोर्शन लेके, उसी चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑफ क्लास 12th। जो क्लास 12th का हमारा चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जूंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक हमने डिस्कस किया था अनीस जूंग के बारे में। उसके बाद हमने चैप्टर को पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हमारे इस चैप्टर के अंदर आपने एक छोटा बच्चा जिसका नाम था साहिब, जो एक रैग पिकर था, उसके बारे में पढ़ा। देखिए साहिब ने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई सीमापुरी एरिया के अंदर और किस तरीके से अपनी लाइफ को उन्होंने वर्क किया है, कहाँ से वो लोग आए थे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चलाया है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हमारे उस चैप्टर के अंदर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक नई स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी हमारे इस चैप्टर में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप को समझ में आएगी सारी चीज़ें अच्छे से और आपने क्वेश्चन आंसर्स भी किए होंगे पिछले चैप्टर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं नया पोर्शन आपका, और उस नए पोर्शन को हम लोग बात करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश नाम का एक और व्यक्ति है जो अनीस जूंग के कांटेक्ट में आता है, उनसे बातचीत होती है और वो उन्हें समझाता है और कहता है, क्या कहता है भैया? मुकेश जो है वो कहता है कि मैं एक कार चलाऊंगा, ठीक है ना। वो इंसिस्ट करता है कि मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा, मतलब मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा काम कोई भी जिसमें मैं खुद का मालिक हूँ, कोई और मेरा मालिक ना हो। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा जिसका काम खुद का होगा, खुद जितना कमाना चाहे उतना कमाएगा, खुद जितना चाहे उतना काम करेगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी किसी की, कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। ही अनाउंसेस, और वो इस चीज़ को कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम कार्स के बारे में कोई भी चीज़ जानते हो? क्या कोई तुम्हें पता है कि कार्स क्या है, कैसे होती है कार्स? तो क्या रिटर्न जवाब आया, देखें आगे। चलिए, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ वो ये जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल विद द टाउन फिरोज़ाबाद। ठीक है, उसका जो ड्रीम है वो क्या करता है? लूम्स यानी अपीयर अनक्लियर, अनक्लियर दिखता है। कहाँ पर? मिरेज, उस इल्यूजन के अंदर बड़ा ही अनक्लियर उसको नज़र आता है। ठीक है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज, एक इल्यूजन की तरह लटका हुआ है वो। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्ड विद टाउन फिलिस टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जिस शहर में वो रहता है वो शहर जो है फिरोज़ाबाद है, जो फेमस है। किस लिए फेमस है भाई? बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। चूड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनती है। तो बैंगल्स बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है वो है आपकी फिरोज़ाबाद। अब बैंगल बनाते हुए क्या है कि आईने को, कांच को थोड़ा घिसना पड़ता है, उसकी वजह से डस्ट पैदा होती है छोटी छोटी। वो डस्ट की, वो कहती है कि उस डस्ट में इस तरीके से लगता है कि एक इल्यूजन है, ये जो आपका ड्रीम है, ऐसा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली यानी हर एक लगभग दूसरा परिवार जो है, आप कह सकते हो, वो एंगेज है। क्यों एंगेज है? किस काम में एंगेज है? बैंगल्स बनाने में एंगेज है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोज़ाबाद जो है वो एक ऐसी जगह है जो
क्या है कि सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जो ग्लास का काम होता है, ग्लास कांच का जो काम होता है, उस काम की वो एक इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर, ठीक है। जहाँ फैमिलीज़ जो है हैव स्पेंड जनरेशंस, मतलब पीढ़ियाँ बीत गई है परिवारों की, वहाँ पर पीढ़ियों से लोग जो है वो काम कर रहे हैं अराउंड फर्नेसेस, जो बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं जिसमें इसको क्या कहते हैं, कांच को गलाया जाता है, उससे काम किया जाता है। वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करना, बैंगल्स बनाना, ठीक है ना। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, यानी पूरे देश में जितने भी महिलाएं हैं या पूरे लैंड पर जितने भी महिलाएं हैं उन सब के लिए बैंगल बनाना, ऐसा लगता है इतना चूड़ियाँ जो है वहाँ बनती है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार जो है उनमें से एक है, मुकेश का परिवार उनमें से भी एक है। None of them knows that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells, without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces, where they slog their daylight hours. अब क्या है, मुकेश जो है उसकी फैमिली भी इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में लगी हुई है, ठीक है। साथ में ये भी पता लगता है उन लोगों को कि उन लोग बच्चों को मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है, जो फैमिलीज़ है वहाँ की, उन लोगों को पता ही नहीं है, ये रूल भी पता नहीं है, नियम भी पता नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं किड्स, उनके लिए ऐसे बड़े ग्लास फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े हॉट फर्नेसेस के आसपास काम करना एक इलीगल है। अगर लॉ पूरा तरीके से एनफोर्स किया जाए तो लगता है 20,000 से ज़्यादा बच्चों को उन हॉट फर्नेसेस से आज़ादी मिल सकती है और उन डिंजी सेल्स यानी छोटे छोटे अंधेरे जो कमरे हैं जहाँ पर वो बैठ के काम करते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है ना, जहाँ पर वो अपना दिन का समय बिताते हैं, पूरा दिन का समय। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और इस तरीके से बारीक काम है तो करते करते उनकी जो आई साइट है वो भी कमज़ोर हो जाती है, उनकी आँखों भी कमज़ोर हो जाती है। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक हिम होम, मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स, मुकेश की आइज़ की जो बीम है उसकी रोशनी जो है मुझे दिखती है, मैं समझती हूँ उसकी आँखों को देखकर, लाइट को देखकर ऐसा, और उसका जो मुझे है उस समय वो क्या कर रहा है, वॉलंटियर कर रहा है अपने घर की तरफ मुझे वो लेके जा रहा है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसमें वो प्राउडली कहता है कि मेरा घर जो है वो बस रीबिल्ट हुआ है, वापस बनाया गया है, ठीक है ना, रिपेयर कर लो आप, या वापस से निर्माण हुआ उसका। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम लोग ऐसी लेन्स यानी गलियों से निकले जो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग का क्या मतलब होता है, स्टिंकिंग यानी बदबूदार, कैसी बदबूदार गलियों से निकलते हैं, ठीक है, स्टिंकिंग। अब आगे क्योंकि वो स्टिंकिंग इसलिए भी कर रही है कि जो सारी की सारी जो गलियां हैं वो लेंस जो है वो चोक्ड यानी रुक गई है, गार्बेज की वजह से चोक्ड हो चुकी है, इस वजह से। पास्ट होम्स द रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है ना, हॉवल्स जो है वो उठाने वाले जो वो क्रम्बलिंग वॉल्स के पास में पड़े हुए हैं, ठीक है। वुबली डोर्स, ऐसे डोर्स जो टूटे फूटे से हैं। नो विंडोज़ तो है ही नहीं। क्राउडेड फैमिलीज, ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग प्रीमाइवल स्टेट, कि देखो यहाँ पर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमरल स्टेट, एक साथ ही सारे लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ऑल टुगेदर। ही स्टेप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर की तरफ आगे वो डोर पे पैर रखता है, डोर के पास। बैंक्स ऑन वुबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, ज़ोर से एक किक जो है उसको डोर्स को मारता है और अपने वुबली कांपते हुए दरवाजे को खोलता है अपने पैरों से।
वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम लोग एक हाफ बिल्ट शैक के अंदर घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, एक जगह सूखी ग्रास जो है वो पड़ी हुई है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, ठीक है, एक फायरवुड का स्टोव बना हुआ है जहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब लकड़ी का चूल्हा जिसे बोलते हैं हम लोग, वो वाला, ठीक है ना, विच जहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर स्पिनिच लीव्स है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पे एक बहुत बड़े से जो एल्यूमिनियम का प्लेट है उसके अंदर बहुत सारा जो वेजिटेबल्स है जो चॉप की हुई रखी है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल द फैमिली, अफ्रेल थकी हुई सी, ठीक है ना, यंग वुमेन जो है वो क्या कर रही है, सबके लिए खाना बना रही है, परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखें जो है वो धुएं की वजह से आंखों में पूरी की पूरी चली गई है क्या, वो धुआं उन लकड़ियों का, जलती लकड़ियों का, जिसकी वजह से उन आंखों में से वो मुझे देखती है, आंखों धुओं से भरी हुई आंखों से, और स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा साल बड़ा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, ठीक है ना, अब वो ज़्यादा लड़की बड़ी तो नहीं है लेकिन उसको कमांड किया जाता है कि वो इस घर की बहू के रूप में काम कर रही है, ठीक है। शी इज़ द बहू ऑफ दिस हाउस। The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father, already वो इंचार्ज है 3 लोगों की यहाँ पर, अपने फादर की, अपने हस्बैंड की, मतलब फादर इन लॉ की, हस्बैंड की और मुकेश की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब ओल्ड मैन जो है वो घर में आता है, ससुर जी जब घर में आते हैं तो वो क्या करता है, करती है, लो जो बहू है वो एक दीवार के पीछे थोड़ी छुप के और अपना घूंघट आगे कर लेती है। वेल यानी घूंघट, वेल, इसको हम लोग घूंघट बोलते हैं। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉज मस्ट प्रिवेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसा कि कस्टम है कि जो डॉटर इन लॉज हैं उनको अपने चेहरे के ऊपर क्या रखना चाहिए, घूंघट रखना चाहिए अपने एल्डर इन लॉज से। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, अभी यहाँ इस केस में क्या है कि जो एल्डर है वो इम्प्रोवाइज्ड है, ठीक है, फॉर बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, क्योंकि ये बहुत सालों तक हार्ड लेबर, बहुत कड़ी मेहनत की है। फर्स्ट एज द टेलर, पहले टेलर के रूप में, फिर बैंगल मेकर के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, और वो फेल हो गया, बिल्कुल भी इस हाउस को रेनोवेट करवाने में सक्षम नहीं था, रिपेयर या इम्प्रूव करवाने में सक्षम नहीं था। एंड हिज 2 सन्स, और जो उसके 2 बच्चे हैं, टू सन्स टू स्कूल, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टू टीच व्हाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो भी वो मैनेज कर पाया वो यही है कि उनको क्या सिखा दे, आर्ट सिखा दे। मुकेश और उसके भाई को क्या सिखा दे, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मुकेश जो है वो उसके पेरेंट्स अपने घर लेके जाता है, देखता है, बहू के बारे में बताता है कि किस तरीके से उनके घर की बहू जो है वो सब कुछ देखभाल करती है। साथ में उसके फादर आएंगे तो वो घूंघट डाल लेगी, कि ना, ये सब चीज़ें क्या है, एक ट्रेडिशनल है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि ये इसके कर्म है, इसकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स,
वो महिला जो है वो ओल्ड लेडी वो कहती है कि उसने खुद ने अपने पति को क्या देखा है, वो कहती क्या है, मतलब वैसा है कि उसकी पति ने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है वहाँ पर काम करते हुए। कि किस तरीके से उसके पति जो है वो वर्क करते थे और डस्ट की वजह से, डस्ट उस बैंगल की डस्ट की वजह से ये ब्लाइंड हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। जो गॉड गिवन लीनिएज है वो कहती है, उसे कहने का इम्प्लाई है, मतलब है कि जो भगवान के द्वारा जो दी गई ये लीनिएज एंसेस्ट्री जो है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जो बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति चूड़ी बनाने वाला है वो चूड़ी ही बनाएगा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड। उन्होंने बैंगल्स ही देखे हैं सब जगह, अपने घर के अंदर, यार्ड के अंदर, सब जगह। इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। सिर्फ उन्हीं के घर में नहीं बल्कि हर एक यार्ड के अंदर, हर एक घर के अंदर, हर एक स्ट्रीट के अंदर फिरोज़ाबाद में सिर्फ उन्होंने चूड़ी बनाना ही देखा है। किसने? बिल्कुल इन्होंने, चूड़ी बनाने वाले ने। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल कलर, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर ऑफ द रेम्बो। हर एक कलर जो है रेम्बो के 7 कलरों से बॉर्न है, ठीक है। लाइन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट। जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट है उसके ऊपर पाइल्ड अप पड़े हुए रखे हुए हैं बहुत सारे माउंड, यानी टीलों के टीले। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन। जो नैरो लेन है शैंटी टाउन्स के, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स की जो जगह हैं वहाँ पर पुश किया जाता है उनको और लेके जाया जाता है अंदर तक। उन क्या कह सकते हैं आप इनको, ये जो होते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं इसको, उन हैंड कार्ट्स को, ठीक है ना, हैंड कार्ट्स को लेके जाते हैं छोटी छोटी तंग गलियों के अंदर और उनको पहुंचाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस के अंदर उसके फादर और मदर के पास बैठकर वो लोग काफ़ी समय तक वहाँ बैठे रहते हैं। बैठे बैठे वो लोग वहाँ पर उन लाइट कम के अंदर, डार्क हटमेंट्स के अंदर, जो छोटे छोटे हट्स टाइप है उनके घर, जहाँ अंधेरा बहुत है, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग लैम्प्स। जो आपने देखा होगा गाँवों के अंदर पहले क्या होता था कि चिमनी टाइप बनाते थे, छोटी सी चिमनी इन सेंस की बॉटल नहीं होती थी कोई भी कांच की, चाहे वो दवाई की हो, उसमें एक थ्रेड डाल के और उस पर आग लगा देते थे और नीचे अंदर कैरोसिन वगैरह कुछ रखा करते थे। उसकी वजह से वहाँ पर वो सारा काम होता था उनका, धीरे धीरे उस तरीके से वो वर्क करते थे। तो क्या था कि उन बैंगल्स को बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हो गए, लड़कियाँ हो गए, लड़के हो गए। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स का मतलब हो गया वो ऐसे जो हिलती रहती है ना, जैसे एक स्थिर रोशनी नहीं है। जैसे हमारे घर में अगर हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं तो पूरे रूम के अंदर एक स्थिर रोशनी रहती है, लेकिन वही अगर एक चिमनी का इस्तेमाल करोगे आप अंधेरे रूम में तो वो ऐसे फड़फड़ाती हुई, हिलती हुई रहती है पूरी। तो इस वजह से क्या होता है, वो फ्लिकरिंग करती रहती है और फ्लिकरिंग करने में आपको देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अपने फादर मदर के साथ बैठे हुए होते हैं वहाँ पर, और वेल्डिंग क्या करते हैं, उन चीज़ों को, कांच के टुकड़ों को, कलर्ड जो कांच के टुकड़े हैं उनको वेल्ड करके सर्कल्स फॉर्म करते हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. उनकी आंखें जो हैं डार्क में ज़्यादा एडजस्टेड है, यानी अंधकार में उन्हें ज़्यादा बिल्कुल ठीक लगता है। Bengals, this is why often they end up losing their eyesight before the become adults. एडल्ट बनने से पहले ही उनकी आईसाइट जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, आईसाइट बिल्कुल वीक हो जाती है।
ठीक है, आज तो हमने इतना पढ़ा है, आज के बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी कल की क्लास के अंदर। और यहाँ तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसको एक बार अच्छे तरीके से आप लोगों को रीड करना है, समझना है। बीच में मैं आपको टाइम भी देता रहा हूँ ताकि आप भी रीड करते रहें और पता लगे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय वापस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।